नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं आचार्य प्रभात। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आचार्य प्रभात में। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू रीड ए जन्म कुंडली पार्ट 2। कुंडली को किस तरीके से पढ़ा जाए। मैं कुंडली को पढ़ने के लिए व उसका परीक्षण करने के लिए बिल्कुल ही सरल भाषा का प्रयोग करता हूं और बेसिक्स पर बहुत ध्यान देता हूं। पहला स्टेप होता है मेरा भावेश, कौन कौन से भाव में गए, वह वहां पर कौन कौन से योग बना रहे हैं। दूसरा स्टेप, ग्रह कौन कौन सी राशि में गए। वह तीसरा स्टेप, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वह किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है। उन तीनों ग्रहों का बारीकी से अध्ययन नवमांश, दशमांश, सप्तमांश में भी जातक के सवालों पर यह निर्भर करता है। आज की जन्म कुंडली एक महिला की है जिनका जन्म महाराष्ट्र में मुंबई में हुआ और पेशे से यह डॉक्टर है। कुंडली प्रारंभ करने जा रहा हूं, आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। दर्शकों, यह जन्म कुंडली बोर्ड पर स्केच हुई है। वृश्चिक लगन, कर्क राशि। वृश्चिक लगन, कर्क राशि। अब हम साधारण तरीके से देखेंगे भाव के स्वामी कहां कहां गए, क्या क्या योग बना रहे हैं। लग्नेश मंगल छठे भाव में स्वराशि के। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का। मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर की कुंडली है। लग्नेश मंगल स्वराशि के छठे भाव, रोग के भाव में। दितेश बृहस्पति धन के स्वामी, लगन में। वृश्चिक राशि मंगल की राशि मित्र राशि में। लगन में लिखा गया है क्लासिकल बुक्स में, लगन का बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। पंचम, सप्तम, नवम भाव को दृष्ट करता है। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बरसता है। तृतीय चतुर्थे शनि उच्च के द्वादश भाव में। द्वादश भाव हॉस्पिटल का। पंचमेश बृहस्पति लगन में, पढ़ाई लिखाई का स्वामी लगन में, पढ़ाई का प्रोमिस मजबूती से नजर आ रहा है। षष्ठेश मंगल छठे भाव में, कंपटीशन का भाव मजबूत। सप्तमेश शुक्र, सप्तम भाव वृष राशि, केंद्र में मालव्य पंच महापुरुष योग बना रहा है। अष्टम में राहु, नवम में स्वराशि के चंद्रमा। भाग्य का मालिक भाग्यस्थान, लेडीज यानी कि महिला भाग्यशाली हुई। कर्म का स्वामी सूर्य उच्च का छठे भाव में। कर्म का संबंध छठे भाव से, कर्म का संबंध रोग से। एकादशेश इनकम का मालिक बुध, छठे भाव में धन योग बना रहा है। इनकम कहां से आ रही है, रोग से। कर्म कहां से आ रहा है, रोग से। लग्नेश कहां जाके बैठा है, रोग के भाव में। द्वादशे शुक्र सप्तम भाव में स्वराशि के। यह थी भावेश, हमने देखे कि कौन कौन से भाव के स्वामी कहां कहां बैठे हैं, क्या क्या योग बना रहे हैं। साधारण विवेचना करते हैं अब 1 मिनट के अंदर। सूर्य उच्च का, चंद्रमा कर्क राशि स्वराशि, मंगल स्वराशि, बुध मेष राशि, बृहस्पति वृश्चिक राशि में लगन में, शुक्र स्वराशि मालव्य पंच महापुरुष योग, शनि उच्च का, राहु अष्टम भाव मिथुन राशि, केतु धनु राशि दूसरा भाव। आपने आज तक जो ज्योतिष जानते हैं, कितनी एक कुंडली में कितने ग्रह उच्च के व स्वराशि के देखे हैं, इस कुंडली में आप गौर कीजिएगा। सूर्य उच्च का,
चंद्रमा स्वराशि का, मंगल स्वराशि का, शुक्र स्वराशि का, शनि उच्च का। स्वराशि उच्च के इतने ग्रह मैंने, जो मुझे याद पड़ता है, भगवान श्री राम की कुंडली के अंदर देखे हैं। इस महिला का मुझसे संपर्क हुआ था लगभग 5 साल पहले, जब उनकी केतु की दशा चल रही थी। परेशान थी प्रोफेशन को लेकर, काफी चीजों को लेकर, आने वाली महादशा शुक्र की। मैंने उनसे कहा था कि आपकी आने वाली महादशा शुक्र की है, जो कि स्वराशि का महापुरुष योग बना रहा है। आपके आने वाले दिन बहुत अच्छे हैं। वह द्वादशेष है, हॉस्पिटल का मालिक है, पदोन्नति के भाव में बैठा हुआ है। वह उसके बाद जो महादशा आएगी सूर्य महाराज की, वह 6 साल की, कर्म का मालिक होके उच्च का रोग भाव में बैठा है। आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या जीवन में नहीं होगी। इस कलयुग में हर प्रकार के सुख देने वाला ग्रह जो है वह शुक्र है। जिसका कुंडली के अंदर शुक्र मजबूत हो और उसकी महादशा प्राप्त हो जाए तो शुक्र मोटर गाड़ी, सोना चांदी, विदेश यात्राएं, भोग विलास, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल में खाना पीना, आना जाना, कहने का मतलब हर प्रकार की सुख सुविधाएं देता है। यह गौर कीजिएगा, यह डॉक्टर की कुंडली है। 6ठा भाव रोग का, डॉक्टर की कुंडली में 6 और 12 भाव का संबंध आना जरूरी है। 4 ग्रह परस्पर दृष्टि संबंध बना रहे हैं। रोग हॉस्पिटल, रोग हॉस्पिटल, कर्म का मालिक, आय का मालिक, रोग में स्वयं लग्नेश 6ठे भाव में। डॉक्टर की कुंडली के लिए लिखा गया है क्लासिकल बुक्स में चंद्रमा पीड़ित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स को प्रतिदिन मरीजों के, उनको तड़पते हुए किसी भी तरीके से देखते हैं, बीमारी से, दर्द से, परेशानी से छटपटाते हुए देखते हैं। उनका दिल मजबूत होना चाहिए। चंद्रमा पीड़ित होगा तभी वह यह सब देख सकते हैं। खून देखते हैं, चोट देखते हैं। यहां पे देखिए चंद्रमा स्वराशि का है, लेकिन शनि महाराज 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, मंगल महाराज चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं। तो दो मैलेफिक प्लैनेट्स का इंफ्लुएंस है, 2 पापी ग्रह देख रहे हैं। चंद्रमा पीड़ित हुआ तो कुंडली पुष्टि करती है डॉक्टर होने की। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर, दशाएं। महादशा शुक्र की 23/12/2016 से 23/12/2036 तक। शुक्र मालिक है सप्तमेश, द्वादशेश, सप्तम भाव। बृहस्पति महाराज देख रहे हैं, किसी पापी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। शनि मंगल कोई नहीं देखता। शुभ ग्रह की दृष्टि है 20 साल खूबसूरत जीवन के। अंतरदशा सूर्य महाराज की 23 अप्रैल 2020 से 24 अप्रैल 2021 तक। कर्म का मालिक उच्च का बैठा है, दशमेश की दशा, उच्च के दशमेश की दशा। यह 1 साल तो बहुत उच्च का काम के लिए, धन के मालिक, आय के मालिक, बुध के साथ धनयोग बनाते हुए, लग्नेश मंगल के साथ। प्रत्यंतर दशा सूर्य महाराज 23 अप्रैल 2020 से 11 मई 2020, 3 दिन बाद, आज है 8 मई 2020, 3 दिन बाद प्रत्यंतर समाप्त। चंद्रमा का प्रत्यंतर प्रारंभ, जो कि भाग्य का मालिक होकर भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्यशाली इन महिला को बना रहा है। यह था मित्रों, दर्शकों, मेरा साधारण तरीके से एक डॉक्टर महिला की कुंडली पर विश्लेषण। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक अवश्य करें। मेरे चैनल आचार्य प्रभात को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें। अपनी पूरी जन्म कुंडली का आप मुझसे विश्लेषण करवा सकते हैं। मुझसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। मेरा मोबाइल नंबर है 8800685321। नमस्कार मित्रों, जय माता दी।